धूल एक ऐसा फैक्टर है जो हवा में हमेशा मौजूद रहता है और जब भी हम सांस लेते हैं तो वो सांस की नदी में जाते जाता हम फेफड़ों में डिपोजिट हो गए ब्रोंकियल अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों की। जब फेफड़े में इस तरह की धूल का जमाव अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो आदमी की लाइफ स्पैन ऑलरेडी कम हो जाती है और अनाप शनाप हजार प्रकार की बीमारी पनप जाती है। जैसे मुख्य रूप से देखा जा रहा तो यहाँ एलर्जी का प्रकोप सबसे ज्यादा है। लगभग अगर ओपीडी में देखा जाए तो कम से कम मेरे हिसाब 70% ऐसे पेशेंट्स हैं जो सांस और दमा और एलर्जी को लेके आते हैं। डबरा में उड़ती हुई धूल को लेकर शासकीय अस्पताल में पदस्थ नाक कान गला एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DR सगर से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रही धूल से नाक, गला और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। लंबे समय तक धूल के संपर्क में रहने से एलर्जी, साइनस, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। डॉक्टर सगर ने लोगों को सलाह दी कि बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, आंख नाक ढककर रखें, घर में धूल जमा न होने दें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आप डबरा में पदस्थ हैं और मेरा एक सवाल है आपसे कि डबरा में जो धूल काफ़ी हद से आ रही है उसके विषय में आपका क्या कहना है और लोगों को इससे कैसे बचा जाए जिससे वो उनके नाक कान गला सब कुछ फेफड़े स्वस्थ रहें? तो धूल एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट में हमेशा मौजूद पाई जाती है। डबरा में स्पेशली सबसे ज़्यादा मिलती है। मुझे यहाँ 15 साल हो गए काम करते करते, अक्सर देखा है कि सबसे ज़्यादा धूल डबरा में आपको मिल जाएगी। धूल एक ऐसा फैक्टर है जो हवा में हमेशा मौजूद रहता है और जब भी हम सांस लेते हैं तो वो सांस की नदी में जाते जाता हम उसको रोक नहीं पाते। तो फेफड़ों में डिपोजिट हो गए ब्रोंकियल अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों को करता है। जब फेफड़े में इस तरह की धूल का जमाव अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो आदमी की लाइफ स्पैन ऑलरेडी कम हो जाती है और अनाप शनाप हजार प्रकार की बीमारी पनप जाती है। जैसे मुख्य रूप से देखा जा रहा तो यहाँ एलर्जी का प्रकोप सबसे ज्यादा है, वो भी धूल के कारण। सेकंड नंबर पर अस्थमा आता है और उन पेशेंटों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो पैरासिट टीबी के इलाज दे रहे होते हैं या टीबी से पीड़ित होते हैं, वो उनके लिए सबसे हानिकारक धूल है और जो डबरा में सबसे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इससे बचाव के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले कि जो आपका बेसिक जो आपका मास्क है उसको लगा के, नहीं तो तौलिया लगा के और रास्ते पे चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, प्रशासनिक तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी रोड्स हैं उसके साइड में जितनी भी कच्ची रास्ते हैं या तो उनको पक्का बनाया जाए जिससे रास्ते चलते हुए लोगों की धूल कम पैदा हो, जैसे कम से कम लोग इससे प्रभावित हों। सेकंड नंबर, ये धूल का बचाव अक्सर ये है कि आदमी हमेशा अगर ऐसा कुछ एलर्जी जैसे कंटेंट्स आते हैं तो उस टाइम आदमी डॉक्टर से सलाह ले ले, जिससे कुछ दवाई आती हैं जो धूल का दबाव शरीर के अंदर नहीं होने देती हैं और एक क्रोनिक बीमारी को पनपने में मदद करती हैं। इसलिए चाहे तो दोनों तरह से, एक तो प्रिवेंशन है, आप बचाव कर सकते हैं, दूसरा अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, तीसरा प्रशासन को भी चाहिए कम से कम धूल पे इस चीज का कंट्रोल करे। अक्सर देखा जा रहा है कि कच्ची रास्तों पर धूल सबसे ज्यादा उड़ती पाई जाती है, उसको थोड़ा सा बचाव करेगा। ऐसे कितने मरीज लगभग आपके पास आते होंगे जो इस चीज से पीड़ित हैं? लगभग अगर ओपीडी में देखा जाए तो कम से कम मेरे हिसाब 70% ऐसे पेशेंट्स हैं जो सांस और दमा और एलर्जी को लेके आते हैं। हाँ, उससे एसोसिएट फैक्टर्स हो सकते हैं, कभी कभी बुखार के साथ ही एग्रेवेटिस होता है, लेकिन ऐसा तो रेगुलर डॉक्टर ऐसे है कि 70% टोटल ओपीडी के, अगर मेल ओपीडी आप जच्चे वार्ड को और अदर बीमारी को छोड़ दें और जनरल ओपीडी की बात करें तो कम से कम 70% ऐसे पेशेंट होंगे जो सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। उसमें प्रमुख कारण लगभग या तो टीबी है या फिर धूल है। ओके, थैंक यू डॉक्टर।